डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपकी टीचर युसरा आसिम। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। आज हम लेक्चर नंबर 5 देखेंगे, दैट इज़ रिलेटेड टू द कंप्यूटर साइंस सेकेंड ईयर। आज का क्वेश्चन है इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है। इस पर आपको बेटे लॉन्ग क्वेश्चन नोट लिखना आ सकता है। इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन करना है जिसमें आपने इफ एल्स स्ट्रक्चर का कंप्लीट वर्किंग, उसका सिंटैक्स, उसका फ्लो चार्ट अच्छे से आपको लिखना आना चाहिए। इस पर नोट लिखना आ सकता है पेपर में, ठीक है। या आपका क्वेश्चन बन सकता है राइट अ कम्प्रीहेंसिव नोट ऑन द इफ एल्स स्टेटमेंट। और दूसरी चीज़ हम देखेंगे जो कि इसका ही एक मुतबादल तरीका है टू वे डिसीजन मेकिंग के लिए, वो है कंडीशनल ऑपरेटर। मतलब आप चाहे इफ एल्स यूज़ कर लो चाहे कंडीशनल ऑपरेटर यूज़ कर लो, बात एक ही है। आज हम ये स्टडी करेंगे कि हमने टू वे डिसीजन अगर लेना है किसी भी प्रोग्राम के थ्रू तो हमें क्या करना है। इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है, ये इफ़ स्टेटमेंट की कैसी फॉर्म है जिसकी वजह से हम टू वे डिसीजंस ले सकते हैं। अगर आपको याद हो, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि जो सिंगल इफ़ होती है वो टू वे डिसीजन को हैंडल नहीं कर सकती, क्योंकि अगर तो कंडीशन ट्रू होती है तो जो उसकी रेलेवेंट इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो सारी की सारी रन हो जाती हैं, स्टेटमेंट्स रन हो जाती हैं इफ़ स्टेटमेंट की। और अगर बिलफर्ज वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो यूज़र को कोई भी मैसेज जनरेट नहीं होता जिसकी बेस पे उसे पता चले कि आउटपुट जो है वो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन क्या आएगी। टू वे डिसीजन नहीं होता सिंपल इफ स्टेटमेंट में। उसी का सोल्यूशन एक था इफ एल्स स्टेटमेंट जो हम आज देख रहे हैं, दैट इज यूज्ड फॉर बेसिकली टू वे डिसीजन मेकिंग। इसमें एक कंडीशन होती है और टू ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं। अगर कंडीशन ट्रू है तो पहला ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स चल जाता है, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो सेकंड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट चल जाता है। और अगर आपको याद हो तो ये आपका जो सेकंड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है ये सिंपल इफ में मौजूद नहीं था और यही उसकी एक प्रॉब्लम थी। किसी भी एक सिचुएशन में आपका कोई ना कोई एक ब्लॉक जरूर चलेगा, क्योंकि कंडीशन या तो ट्रू होएगी या फॉल्स होएगी, और एक स्किप जरूर होगा, क्योंकि अगर ट्रू होगी तो फर्स्ट वन चलेगा, सेकंड स्किप हो जाएगा, और अगर फॉल्स होगी तो सेकंड वन चलेगा, पहला स्किप हो जाएगा। तो इस तरीके से ये काम करेगा। अब इसकी एग्जांपल आप नीचे देख लें, इसका सिंटैक्स कैसा होता है ये देख लीजिए। इफ कंडीशन, ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 चलेगी, अगर ये फॉल्स है एल्स की जो स्टेटमेंट है दैट इज द स्टेटमेंट 2 वो रन होगी। आप एक से ज़्यादा नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स इधर भी दे सकते हैं, इफ़ के बाद भी और एल्स के बाद भी। उसके लिए आपको करली ब्रैकेट्स का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें पूरा आप ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स दे सकते हैं जो कि एग्जीक्यूट होंगी या इग्नोर होंगी डिपेंडिंग अपॉन द इफ़ कंडीशन। अगर हम इसके फ्लो चार्ट की बात करें तो सबसे पहले कंडीशन टेस्ट होएगी, अगर वो ट्रू है तो ब्लॉक 1 चलेगा, ठीक है, और अगर ये फॉल्स है तो ब्लॉक 2 चलेगा और कंट्रोल नेक्स्ट स्टेटमेंट पर चला जाएगा। अब हम देखते हैं प्रोग्राम दैट टेक्स इनपुट अ नंबर एंड फाइंड वेदर इट इज इवन और ऑड यूजिंग द इफ एल्स स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें एक आपने नंबर लेना है यूजर से, ठीक है। इनपुट, टेक्स इनपुट का मतलब ये होता है कि आपने स्कैन एफ का फंक्शन यूज करना है, ठीक है। तो इंटीजर एन आपने एक वेरिएबल ले लिया, डिक्लेयर करवाया कि एक हम इंटीजर लेने जा रहे हैं, फिर यूजर से आपने नंबर लिया थ्रू यूजिंग स्कैन एफ, ठीक है, %n यूज करते हुए। अब आपने इस पर कंडीशन लगानी है क्या ये इवन है या ऑड है। जारी बात है टू वे डिसीजन मेकिंग यूज होगा और इफ एल्स स्ट्रक्चर इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो अगर आप नंबर को डिवाइड कर देते हैं 2 से और रिमाइंडर 0 आ जाता है, ये आपका रिमाइंडर का साइन है, परसेंटेज का साइन, ठीक है। लेट्स सपोज 4 है आपके पास, 4 को आपने 2 से डिवाइड किया, 2 2s are 4, तो ये जो रिमेनिंग आपके पास वैल्यू बचती है दैट इज द रिमाइंडर, उसको शो करने के लिए परसेंटेज का साइन यूज किया जाता है, ठीक है। तो अगर n को 2 से डिवाइड करने के बाद जो आप 0 आ जाता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो आपने क्या प्रिंट करना है, इवन नंबर। एल्स में क्या प्रिंट करना है, ऑड नंबर। तो इस तरीके से आप टू वे कंडीशंस जो है वो इजीली अप्लाई कर सकते हैं बाय यूजिंग द इफ एल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट प्रोग्राम है, आपने 2 नंबर इनपुट लेने हैं और उनमें से मिनिमम निकालना है कि कौन सा वाला छोटा है, ठीक है। तो इधर आपने 3 नंबर ऑफ वेरिएबल्स लेने हैं, एक फर्स्ट नंबर, एक सेकंड नंबर और एक मिनिमम जो आपने फाइंड आउट करना है उसके लिए एक वेरिएबल आपको लेना पड़ेगा। तीनों इंटीजर होंगे। फर्स्ट नंबर स्कैन करवा लिया यूजर से, सेकंड नंबर स्कैन करवा लिया यूजिंग द स्कैन एफ स्टेटमेंट्स। अब हम आगे फर्दर कंडीशन को चेक करेंगे। यहाँ पर भी आपने
मतलब मिनिमम फाइंड आउट करना है तो दो ही नंबर है, तो डेफिनेटली इफ एल्स वुड बी द बेस्ट ऑप्शन कि या तो ए बड़ा होगा या फिर बी बड़ा होगा, या ए छोटा होगा या बी छोटा होगा, मतलब दो ही नंबर है आपके पास। ठीक है जी, तो आपने कंडीशन में क्या लिखना है, इफ ए इज लेस देन बी, कि अगर ए छोटा है बी से तो इसका क्या मतलब है, ए इज मिनिमम, तो मिनिमम को आप ए दे दें, यानी ए की जो भी वैल्यू है वो मिनिमम को असाइन कर दें। एल्स में क्या करना है, बी की जो भी वैल्यू है वो मिनिमम को असाइन हो जाएगी और इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। मतलब अगर ए छोटा है बी से तो ए हो जाएगा मिनिमम, अदरवाइज अगर ए बड़ा था बी से तो इसका मतलब क्या है कि बी आपके पास जो है वो छोटा है, तो वो मिनिमम को मिल जाएगा और एंड पे मिनिमम का वेरिएबल आप प्रिंट करवा लें। नेक्स्ट आपके पास प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट सैलरी एंड ग्रेड। ठीक है, सैलरी और ग्रेड लेना है, इनपुट लेना है। ठीक है, दो वेरिएबल आपके पास आ गए, एक सैलरी का आ गया, एक ग्रेड का आ गया। ठीक है, इट एड्स 40% बोनस इफ द ग्रेड इज ग्रेटर देन 16। अगर आपका जो ग्रेड है वो 16वें ग्रेड से ऊपर की जॉब है आपकी तो 40% बोनस मिलेगा। ठीक है, और अगर आपका 16 या उससे कम ग्रेड है तो आपका बोनस जो है वो 20% मिलेगा आपको, और आपने टोटल सैलरी जो है वो भी आपने प्रिंट करवानी है। तो इधर हम देख लें कि आपने सबसे तो पहली बात है कि आपने ग्रेड और सैलरी दोनों ही इनपुट लेने होंगे, फिर ही आप कंडीशंस अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, तो एक सैलरी का वेरिएबल आ गया आपके पास, एक ग्रेड का वेरिएबल आ गया, और आपने ये दोनों स्कैन करवा लिए यूजर से। ठीक है, फिर आपको बोनस मिल रहा है तो बोनस के लिए एक वेरिएबल आपने रखना है, और एक जो फाइनल आपकी बोनस के बाद पे बनेगी, टोटल पे दैट इज नेट पे, एक उसके लिए वेरिएबल ले लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने 4 नंबर ऑफ वेरिएबल्स लिए जिनमें से 2 इनपुट वेरिएबल्स थे, और अगर आपका ग्रेड ग्रेटर देन 16 है तो क्या करना था, 40% बोनस मिलना था आपको। तो जो भी सैलरी की वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर दें 40 डिवाइडेड बाय 100 से, तो क्या हो जाएगा, आपको बोनस पता चल जाएगा कि मेरी अभी जितनी भी पे है उसका 40% बोनस कितनी मेरी पे इंक्रीज होगी। ठीक है, तो इसी अगर आपका एल्स में क्या है कि अगर आपका ग्रेड 16 या 16 से कम है तो 20% बोनस के लिए आपने करना है, फार्मूला लगाना है, और अब जो भी बोनस आया मतलब कितना इंक्रीज होना है वो जो आपकी ओरिजिनल सैलरी है उसमें ऐड होके टोटल नेट पे बन जाएगी, और नेट पे आपने प्रिंट करवा लेनी है। ये इन्होंने पॉइंट्स में कराई हुई है, इसलिए 10.2F फील्ड विड्थ स्पेसिफायर जो है इन्होंने लिया हुआ है, पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज जो है वो डिस्प्ले होंगी, और लेट सपोज पॉइंट के बाद कोई भी वैल्यू नहीं आती तो इस तरह से 0.00 प्रिंट हो जाएगा। अब इसका अल्टरनेटिव क्या है, मुतबादल क्या है, इफ एल्स अगर हम ना यूज करें तो हम क्या यूज करें। ठीक है, वो है कंडीशनल ऑपरेटर, ये भी 2 वे डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होता है, इफ एल्स की जगह यूज कर सकते हैं। इसमें 2 साइंस यूज होते हैं, दैट इज द क्वेश्चन मार्क एंड द कॉलन। ठीक है, और चूंकि इसमें 3 आपके ऑपरेंड्स यानी कि 3 वेरिएबल यूज होते हैं इसलिए हम इसको टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। इसका सिंटैक्स क्या है, पहले कंडीशन आती है, कंडीशन के बाद आपका क्वेश्चन मार्क आता है, एक्सप्रेशन 1 कॉलन एक्सप्रेशन 2। ठीक है, अब एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2 क्या होंगे, कोई भी आपका अरिथमेटिक एक्सप्रेशन भी हो सकता है और कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है। ठीक है, तो अब इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो अभी जिस तरह हमने इवन और ऑड वाला जो है वो देखा है प्रोग्राम कि आप इनपुट लेंगे यूजर से और बताएंगे कि नंबर जो गिवन है एंटर्ड बाय द यूजर वो ऑड है या इवन है, तो उसके लिए आपने इधर इफ नहीं लगाना है क्योंकि ये इफ का अल्टरनेटिव है, मुतबादल है। ठीक है, आपने सादी कंडीशन लगानी है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना है, उसके बाद प्रिंट एफ इवन नंबर। ठीक है, और एल्स की जगह आपने कॉलन लगाना है और उसकी आगे फर्दर जो आपने प्रिंटिंग करवानी थी ऑड नंबर। अब क्या होगा, अगर तो नंबर आपका 2 पर पूरा तकसीम हो जाता है तो इवन नंबर प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज ऑड नंबर प्रिंट हो जाएगा कंडीशन के चेक होने के बाद। इसकी हम अगर एग्जांपल देखें तो ये एक्स वाई और मिनिमम, ठीक है, आपने निकालना है, 2 वैल्यूज है उनमें से मिनिमम निकालना है। एक्स आपके पास 15 है, वाई आपके पास 20 है। ठीक है, तो आपने मिनिमम निकालना है। पहले हमने इफ एल्स यूज किया था, ठीक है, जिसमें इफ देखा था ए इज लेस देन बी तो ये कर दो, एल्स में ये कर दो। ठीक है, इधर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट में आपका सारा काम हो जाएगा, वो है एक्स इज लेस देन वाई। ठीक है, ये आपकी कंडीशन आ गई। क्वेश्चन मार्क एक्स, क्वेश्चन मार्क एक्स का मतलब क्या है कि एक्स की वैल्यू जो है वो मिनिमम को मिल जाएगी, अदरवाइज क्या है कॉलन
y की वैल्यू मिनिमम को मिल जाएगी और मिनिमम प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से कंडीशनल ऑपरेटर एक ही लाइन में आपकी जो है इफ और एल्स की कंडीशन को समो देता है और आप इजीली इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। आपने दो नंबर लेने हैं यूजर से और उनमें से लार्जर निकालना है। तो इसी तरह इंटीजर एक्स वाई ले लेंगे आप, ठीक है। एंटर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर यूजिंग द स्कैन एफ। अब एक ही स्टेटमेंट लगेगी और आप इजीली प्रिंट करवा लेंगे। वो किस तरह, x इज ग्रेटर देन y, तो इसका क्या मतलब है कि x बड़ा है, ठीक है। तो प्रिंट कर दें x इज ग्रेटर, नहीं तो दैट इज द कॉलन, ठीक है, प्रिंट कर दें y इज ग्रेटर। तो बहुत सिंपली आप इफ एल्स को एक ही लाइन में कर सकते हैं कन्वर्ट यूजिंग द कंडीशनल ऑपरेटर। आज की वीडियो कैसी लगी लाजमी बताइएगा।